हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे इन सारे लोगों से हटके, उन सारे मुद्दों से अलग होकर के, क्योंकि कपूर फैमिली में अभी बहुत टाइम से, जब से संजय कपूर का निधन हुआ है जून में, तब से बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ हकीकत भी है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह कपूर फैमिली के चर्चे चल रहे हैं। कुछ अफवाहों के साथ, कुछ सच्चाई के साथ, कुछ अंदाज पे, कुछ गॉसिप के गलियारों से, हर जगह से कुछ न कुछ हर दिन नई नई खबरें आ रही हैं गाइस। इन तमाम खबरों के बीच हम लोगों ने दो चेहरों को अवॉइड किया है, उस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। एक है समायरा कपूर और दूसरी है सफीरा कपूर। तो गाइज हम आज फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे सफीरा कपूर की। सफीरा चटवाल जो विक्रम चटवाल, प्रिया सचदेव की बेटी है, और विक्रम चटवाल और प्रिया सचदेव से डाइवोर्स के बाद जब प्रिया सचदेव ने संजय कपूर से शादी की तो संजय कपूर उनके स्टेप फादर हुए। तो संजय कपूर उनके स्टेप फादर हैं। विक्रम चटवाल एक बहुत बड़े होटलिस्ट की चेन के मालिक है, जो कि अमेरिका से लेके इंडिया तक की उसकी चेन है, और वो भी अरबपति खरबपति हैं। वो भी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और प्रिया कपूर जो है, फिलहाल अभी प्रिया कपूर बोल रहे हैं, प्रिया सचदेव जो है अजय सचदेव की बेटी, अशोक सचदेव की बेटी है। वो भी ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। तो गैस हम बात कर रहे हैं सफीरा चटवाल की। तो सफीरा चटवाल की जो शिक्षा दीक्षा जो हुई है अमेरिका के मार्बर्ग में हुई है। वहां से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है, और इनकी रुचि है जो समाज सेवा, और दूसरा है जियो पॉलिटिक्स में इनकी काफी अच्छी रुचि रही है। तो गाइज इनके लिए स्पेशल बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि एक अरबपति बाप की बेटी, बायोलॉजिकल फादर अरबपति, स्टेप फादर अरबपति, और उनके डेथ के बाद भी इनके पास 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली ट्रांसफर होने की खबर आई है। गाइज खबर आई है, अब कितनी परसेंट सही है, हो गई है कि प्रोसेस में है, ये अभी 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता। खबर आई थी, मैंने भी खबर दिया था, खबर में आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफर हो गई है गाइज, लेकिन इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो इतने बड़े घरानों से संबंध रखती हुई, इतने अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद फैशन जगत से भी रिलेटेड है, सुंदर भी है, खूबसूरती के साथ फैशन में भी इनका इंटरेस्ट है। इन सारी चीजों में इंसान एक खोजता है अपने जीवन का लक्ष्य, क्योंकि अब स्ट्रगल पीरियड इनका प्रॉपर वो नहीं है कि मुझे खाने के लिए, रहने के लिए और अपने सरवाइव के लिए पैसों की जरूरत है और उसके लिए मुझे काम करना है। जब ऐसे घरों में और ऐसे बच्चे निकलते हैं तो काफी कुछ मोरल चीजों पे कुछ अलग काम करते हैं। कुछ, सारे नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे अरबपति खरबपति हैं तो वो सारे सोशल लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है अभी हाल फिलहाल में इनका दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि बेशक ये लोग इनके बहुत सारे कंट्रीज में फैक्ट्रीज है, बिजनेस है, रहने की सारी सुविधाएं है, लेकिन इनका ज्यादा टाइम इन लोगों का इंडिया के दिल्ली और अमेरिका में बीतता है। तो ये दिल्ली एनसीआर के जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, जिसे हम लोग किन्नर समाज कहते हैं, उनके लिए ये काम कर रही हैं। उनके लिए इनको एक सिंपैथी कह लीजिए, एक जागरूकता इनके दिल दिमाग में आई कि ये जो सोसाइटी है, ये जो एक कौम है, ये उपेक्षित है समाज में ये वर्ग जो है उपेक्षित है। तो उपेक्षित वर्ग के लिए इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए। इनका एक प्रोजेक्ट राइट करके एक संस्था है या ऐसा इन्होंने खोला है,
उसके थ्रू ये उन एलजीबीटी कम्युनिटी को काफी हेल्प कर रही हैं। इतने सारे विवादों के बाद भी, जिसमें प्रिया सचदेव के बारे में बहुत कुछ कहा गया, स्टेप फादर का निधन हो गया, इनके अपने फादर ने भी आकर के बहुत सारी बातें कही इनकी मदर के लिए, इनके लिए भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इनका क्या राइट्स है। लेकिन गाइज, ये दो माएं तय कर रही हैं किसका क्या राइट्स है, कोर्ट तय कर रहा। करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों को आगे करके, दोनों बच्चों को आगे करके, क्योंकि डायरेक्ट करिश्मा तो कुछ कर नहीं सकती, और बच्चों के राइट्स के लिए करिश्मा का करना भी जायज है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी दी गई है वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी अगर 30 से 40 हजार करोड़ की है और बच्चों को 2000 करोड़ में दे करके सिमटा दिया जाना तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो उसके लिए वो लोग कोर्ट गए हैं, और इन सारे सिचुएशंस में भी सफीरा अपना काम कर रही हैं, अभी भी रेगुलर अपना काम कर रही हैं। उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए टीके, और ये काम वो कर रही हैं कब से, आई थिंक कोरोना के आसपास से। कोरोना में की टेस्टिंग भी इन्होंने करवाई थी, बहुत सारे ऐसे चिकन पॉक्स जो है उसका भी टेस्ट वगैरह सब करवाया। तो ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काफी कुछ कर रही हैं, जो कि काबिले तारीफ है। फिलहाल काबिले तारीफ है इसलिए कि जैसे संजय कपूर ने कोई ट्रस्ट बनवा करके करिश्मा की मदद करने के लिए कोशिश की, तो ये बड़े लोग, कई बार होता है कि अपने ही ट्रस्ट खोल करके अपने जो पैसे जो टैक्स बचाने के लिए करते हैं और हेल्प के लिए करते हैं, वो अपने किसी जानने वाले, पहचानने वाले फैमिली मेंबर्स को ही एक ट्रस्ट का वो बना देते हैं और उसमें लगा देते हैं। अगर ऐसा है तब तो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर इनका पर्सनल चॉइस है, ये चाहती हैं कि हाँ मुझे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करना है, और उस हिसाब से, उस थॉट से अगर ये कर रही हैं, तो गाइज ये भी एक बहुत अच्छी बात है समाज के लिए काम करना, क्योंकि समाज का ही वो एक वर्ग है और उपेक्षित है, ये सच है। तो इस मामले में सफीरा का तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मैटर हैं वो प्रिया सचदेव से रिलेटेड है और वो बड़े लोगों के बीच की बातें हैं, वो अपने हिसाब से अपना दे, लेकिन इतने सारे मैटर के बाद भी अपने माइंड का डाइवर्ट ना होने देना एक अच्छी पावरफुल माइंड को इंडिकेट करता है, बताता है कि ये इनकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है और कितना डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो गाइज मुझे ये इनका, जब मैंने पढ़ा इनके बारे में, सफीरा के बारे में, तो मुझे लगा कि ये एक पहलू है जो हम लोग कपूर फैमिली के हिसाब से बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना बीच में अपने बायोलॉजिकल फादर का जो सरनेम था चटवाल, वो हटा दिया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बीच में खबरें भी आ रही थी कि लालच है, जिसकी वजह से कोई सरनेम जोड़ रहा है, कोई सरनेम हटा रहा है। प्रिया सचदेव ने सरनेम जोड़ा, प्रिया संजय कपूर, जो कि प्रिया सचदेव थी पहले। संजय कपूर के जीते जी प्रिया सचदेव थी, संजय कपूर के डेथ के बाद प्रिया संजय कपूर हो गई हैं। तो गाइस, ये कोई भी चीज जब सोसाइटी में कुछ कोई चेंज देखता है तो जरूर वो अपने हिसाब से कहता है। तो सफीरा ने चेंज किया, तो क्या वो अपने पहचान को हटाना चाहती हैं, कपूर और चटवाल से अलग करके अपनी पहचान अपने काम से बताना, दिखाना और बनाना चाहती हैं नाम अपना? क्योंकि सफीरा के साथ ऐसा सुनने में आया है कि सफीरा ने अपने बायोलॉजिकल फादर का जो सरनेम है वो हटाया है, और ये अभी तक गाइस मेरे अभी नॉलेज में नहीं आया है, शायद मैंने बहुत अच्छे से सर्च ना किया हो कि उन्होंने सफीरा कपूर लिखा है या ओनली सफीरा रखा है। लेकिन सचदेवा नहीं, सॉरी, चटवाल सरनेम हटा दिया है, जिसके लिए बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चली, हमने भी कही। लेकिन इसमें भी ये सोचने वाली बात है कि इतने गॉसिप, इतने चर्चाओं के बीच, इतने बदनामी के बीच, इतने कानूनी लफड़ों पचड़ों के बीच भी सफीरा अपने काम में लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि शायद वो
इन सब चीजों से दूर है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, शायद इन चीजों से वो दूर हो। जो चीजें हो रही है वो मदर के साइड से हो रही है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सफेरा को अलग करके देखना चाहिए कि क्या सफेरा का थॉट्स है। क्योंकि यंग जो लोग हैं ना, बच्चे आजकल जो टीनेज वाले जेनजी जिसको हम कहते हैं, उनके अपने भी काफी अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे क्या बनना है। इतने वो कैपेबल आजकल बच्चे होने लगे हैं। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, अभी से देखना पड़ेगा, आगे उनके जो काम कर रहे हैं उस पर नजर रखना होगा कि क्या काम है, कैसा है। और अगर ऐसा जो आ रहा है नजर में, जिसके वीडियोस फोटोज दिख रहे हैं, आप लोग देखना चाहें तो प्रोजेक्ट राइट्स करके टाइप करेंगे गूगल पे तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो आप लोग चाहें तो देखें। और शायद हमें कपूर फैमिली के हिसाब से सफीरा को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफीरा का कोई ऐसा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा जिसमें कि बेईमानी हो, हड़पना हो, लेना हो, क्योंकि उनका कोई राइट्स अपने साइड से है नहीं, और जो करना है बड़े लोग कर रहे हैं। तो गाइज, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट तो करेंगे, अगर थोड़ा सा और अच्छा लगे या सपोर्ट करने का इरादा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा ये जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, 1000 सब्सक्राइबर अभी होने वाले हैं, थोड़े से कम है, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। बाय बाय गाइस।